स्वर साधना कराओके ग्रुप के मेरे सभी मेंबर्स, सिंगर्स, फॉलोअर्स, लवर्स और सब्सक्राइबर्स, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं 27th एपिसोड। इसका जो थीम है वो बहुत ही अलग है। अलग यानी हमेशा जैसे पुष्कला जी ने हमारे ये थीम निकाली है, और ये थीम है सेंसेशनल बॉलीवुड हिट्स ऑफ 70s। 1970 से लेकर 1979 तक जितनी भी सुपर डुपर हिट या फिल्में जो आई थी, तो उन फिल्मों से जो बहुत ही अच्छे खूबसूरत गाने थे, वो हर एक सिंगर्स ने अपने आप को चुन लेना है और उसे गाना है। ये हमारी इस एपिसोड की थीम थी। तो उस हिसाब से हर एक सिंगर्स ने अपने अपने गाने चुने हैं 70s के टाइम से लेकर 79 तक के, और उन्होंने वो गाया है। अब इसमें मज़े की बात यह है कि हमारे जैसे सिंगर्स जो है इसमें, जैसे सीनियर सिटीजन, तो वो तो उस समय जस्ट मुझे लगता है स्कूल पास आउट होके कॉलेज में गए होंगे। तो कॉलेज का माहौल 70-71 का कॉलेज का माहौल था हमारे सामने, और वो सीक्वेंसेस, वो गाने, वो सब मज़े, वो सब उसमें आपको दिखेंगे। और कुछ जो सिंगर्स हैं, 2-3 ही सिंगर्स होंगे हमारे जो यंग सिंगर्स हैं, तो उनको शायद वो 2-3 साल के या 4-5 साल के, 7 साल के भी होंगे उसमें से, वो हमें पता नहीं है। तो वो अपने अपने गाने चुन के गा रहे हैं, और वो सुनने के लिए आप ज़रूर ये आनंद उठा लीजिए। और मज़े की बात, इस समय हम लोगों ने जैसे कि हमेशा एंकरिंग करते हैं गानों के ऊपर, गानों के बाद हम लोग बताते हैं बातें, लेकिन इस समय एंकरिंग हमारी नहीं है। जो सिंगर्स ने अपना अपना गाना जिस साल का होगा, जिस फिल्म का होगा, वो चुना होगा, उसके बारे में उन्होंने उस गाने के ऊपर कहा है। तो वो भी एक अलग मज़ा आएगा, क्योंकि उनके मन में उस गाने के लिए क्यों उन्होंने वो चुना, वो आप ज़रूर सुन सकते हैं। और यही तो एक ख़ास बात है इसकी। तो चुने हुए गाने 70s के और उनके ऊपर के अभिप्राय, क्यों उन्होंने वो चुना, वो ज़रूर सुन लीजिए और गाने का आनंद उठा लीजिए। बस, तो हम लोग अभी ये सब पूरा बैक टू बैक गाने आएंगे, क्योंकि हर एक की उसके ऊपर कमेंट्री होगी, तो वो आप सुनते सुनते गाने भी सुनिए और आनंद उठा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये शो, सेंसेशनल बॉलीवुड हिट्स ऑफ 70s। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने जो गाना गाया है वो 1975 में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जूली, उस फिल्म का गाना है। ये गाने के बोल हैं माई हार्ट इज़ बीटिंग, और ये इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश सॉन्ग है। इसको लिखा है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी ने, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी के छोटे भाई हैं। फिल्म में तो इस गाने को प्रीति सागर जी ने गाया है। ये गाना मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और मुझे बेहद पसंद है। ये गाना अलग ही है कुछ और सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
मैं सोचती थी कि शायद मैं कभी इस गाने को गाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। फिर जब हमें बोला गया कि आप सब अपनी पसंद का कोई सा भी गाना गा सकते हैं, तो मैंने सोचा चलो इस गाने को ही कोशिश करूँ गाने की। तो फिर मैंने कोशिश करके गाना रिकॉर्ड किया और आशा करती हूँ कि शायद आप सब लोगों को भी पसंद आएगा। धन्यवाद। My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you. My loving
I'm Ajit Padte. My song for today is मैं शायर तो नहीं. It is from film Bobby. This film was released on 20th of September 1973. The song is written by Anand Bakshi and composed by Lakshmikant Pyarelal ji, and it is sung by Shailendra Singh in the movie. The reason I selected this song is I was then in my teenage when I saw this movie. I was connecting this story and especially this song to a girl from my area whom I liked much, and ultimately she became my girlfriend and my wife, and we are happily married for last 36 years. So I am dedicating this song to my wife, and please listen to the song. Thank you. All the best. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई. मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई. मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई. मैं शायर तो नहीं. प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह. मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई. मैं शायर तो नहीं. सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता. सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठाकर मैं क्या मांगता. जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा. मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा
देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। हेलो एवरीवन, मैंने चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गाना सिलेक्ट किया है क्योंकि ये मेरे टीनेज ज़माने का बहुत ही फेमस गाना है और इसमें जीनत की अदाएं, आशा जी की खुली आवाज़, आरडी का बेहतरीन नए ज़माने का संगीत, ये सब तो है ही, लेकिन उसके साथ हर पिकनिक में गाया हुआ, हर पिकनिक में एंजॉय किया हुआ ये गाना, इट्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग।
आज मैं जिस फिल्म का गाना गाने जा रहा हूँ वो फिल्म है गमन, 1978 में आई। मुजफ्फर अली जो डेब्यूटेंट फिल्म थी उनकी और जिसे नेशनल अवार्ड मिला था, और उसके संगीतकार थे जयदेव और लिरिसिस्ट थे शहरयार। क्या गाना था वो, सीने में जलन आंखों में तूफान। अब मजे की बात है, जब मैं 1978 में फिल्म ट्रॉफीज के डिजाइन बनाता था तो मुझे मुंबई जाना पड़ता था। ट्रेन से जाते थे तो ट्रेन में एक पोस्टर दिखता था, हमेशा 12x18 साइज का पोस्टर था, सब डिब्बे में वो लगा के गए थे। उसमें लिखा था सीने में जलन आंखों में तूफान, फारूक शेख का फोटो और गमन। तो मैंने कि ये फिल्म देखनी है, क्योंकि मुझे फिल्म का शौक था और गाने का भी शौक था। तो मैंने फिल्म देखी और वो गाना आज भी मेरे दिमाग में चलता रहे। क्या गाना है वो। और मजे की बात, मैं आगे जाके इस फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बना, जिसमें फारूक शेख, स्मिता पाटिल थे गमन में, और उन दोनों को मैं खुद पर्सनली मिला। फारूक शेख के साथ तो मैंने 2 फिल्में की, नूरी और बाजार, और बाजार में स्मिता पाटिल के साथ। तो ये है किस्सा मेरा। और गाना सीने में जलन आंखों में तूफान, इस शहर से शख्स परेशान है। जो आज की स्थिति है वही स्थिति उस समय उन्होंने गाने में लिखी थी। देखिए, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है, सीने में जलन। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रतीबो, तन्हाई सी ये कौन सी मंजिल है रतीबो, ताहद्दे नजर एक बयावान सा क्यों है, ताहद्दे नजर एक बयावान सा क्यों है, सीने में जलन।
क्या कोई नई बात नजर आती है हमने, क्या कोई नजर बात है आती है हमें, आईना में देख के हैरान क्यों है, आईना में देख के हैरान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। हेलो फ्रेंड्स, 70s की अगर बात करें तो ये हमारी ज़िंदगी का वो खूबसूरत दौर था जब मासूमियत खिल उठी थी। ऐसी ही एक मासूम सी कली पहाड़ों में भी खिल उठी थी, जो काफ़ी सुंदर थी, शर्मीली थी, नादां थी और हंसमुख थी, और उस कली का नाम था नूरी। जी हाँ दोस्तों, नूरी फिल्म रिलीज़ हुई थी 1979 में और उस वक्त की सुपरहिट मूवी में से एक थी। और मेरी जो पसंदीदा गीत है वो इसी फिल्म से लिया गया है, जिसके बोल है चोरी चोरी चुपके चुपके। इस गीत के बोल लिखे हैं जानिसार अख्तर साहब ने, इसको संगीत दिया है खयाम साहब ने, और इस गीत को अपनी मधुर आवाज़ में गाया है लता जी ने। इस गीत को खूबसूरत पूनम डिलॉन के ऊपर फिल्माया गया था कश्मीर की हंसी वादियों में। मज़े की बात तो यह भी है, उस वक्त हमारे ऊपर एसएससी एग्ज़ाम्स का काफ़ी प्रेशर था और उसी वक्त यह फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। हमें पूनम डिलॉन की मासूमियत और वो खूबसूरती काफ़ी भा गई थी, और इस फिल्म के काफ़ी गाने भी काफ़ी मशहूर हो गए थे। खासकर ये जो गाना है चोरी चोरी चुपके चुपके, इसकी जो धुन पहाड़ी धुन है और कश्मीर की हसीन वादियों की याद भी दिलाती है। इस गाने की मधुरता, सरलता और प्यार की अभिव्यक्ति हमें बहुत ही पसंद है, और आशा करते हैं कि आपको भी यह गाना सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। चुपके चुपके सब
चुपके सबसे चुपके ख्वाब कहीं जाए चोरी चोरी कोई आए बैठी बैठी सोचो वो तो चलती मुझको दस की बैठी बैठी सोचो वो तो चलती मुझको दस की मुझको मार डाले ना अपनी बाजुओं में कस के दिल जो धड़के ऐसे धड़के एक नशा छा जाए चोरी चोरी कोई आए चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके सबसे चुपके ख्वाब कहीं दे जाए चोरी चोरी कोई आए Hi everyone, good evening. Nice to be here to say some few words about my song Bhavre Ki Gunjan. I selected this 70s theme because I know that there were great memorable songs during 70s. And when I was going through what I have to sing, suddenly my eyes went to this song Bhavre Ki Gunjan. This is from the movie Kal Aaj Aur Kal. A very nice song. So I just would like to tell you something. Immediately I selected this song because there were 2-3 reasons beyond that. The first thing is this is my most favorite song and very highly musical song by Kishore Da, and it was a super hit song those days, and even today this is a very super hit song. Also, I just would like to say something on this. When I was working, so during our days, whenever we had conference meetings, we used to go for picnics. Many times, my boss used to sing this song always, and the song remained in my memory. I used to like it so much that time. I had decided that whenever I get an opportunity to sing in front of some audience, I will definitely take the liberty of singing this song. And today I really got the opportunity for which I was waiting for such a long time. So nice. So that is why I said I'll do this song, and I have recorded my song to my full satisfaction. I'm very happy about this song. So this is why I chose this song. Okay, thank you so much, everyone. मुझे कब से थी प्यार की जस्तजू मेरी जिंदगानी है तू ही तू मुझे कब से थी प्यार की जस्तजू मेरी जिंदगानी है तू ही तू दुनिया में तेरे झूमे तेरी
evening, viewers. I hope all of you are enjoying all the episodes of Swar Sadhana Karaoke Group. Today's episode is the Manpasand songs from the year 1970s. The song which I have selected is from the film Hum Kisi Se Kam Nahi, and it is Ye Ladka Hai Allah Kaisa Hai Deewana. I like this song because it's sung by Asha Bhosle ji, and all her songs are very lively and full of energy. So most of the songs, they have conversations and some kind of chhed-chhad between the hero and the heroine. So whenever we listen to this song, it is very funny to hear and full of energy. I always like to sing such kind of lively songs. That's the reason I selected this song. So I hope you all enjoy my performance. I hope I have sung well. So please watch the full episode and enjoy. Thank you. दीवाना
आदरणीय देवियों और सज्जनों, कीजिए स्वीकार प्रदीप मड़गी का नमस्कार। 1971 में एक चलचित्र आई थी, हम तुम और वो, जिसमें विनोद खन्ना जी की प्रमुख भूमिका थी। किशोर कुमार जी ने एक गीत उसमें गाया था, जिसे लिखा था वर्मा मलिक जी ने, और कल्याण जी आनंद जी साहब ने उस गाने की धुन बनाई थी। और इस गाने की खासियत यह है कि इसमें जो शब्दों का चयन कवि ने किया है वो अपने आप में एक अनोखे हैं, और ऐसे शुद्ध हिंदी में प्रचुर शब्दों का चयन होने वाले गाने बहुत ही कम बॉलीवुड में बने हैं। और इसमें हास्य रस और प्रेम रस दोनों का मिलाप है, और मुझे उम्मीद है कि यह गीत आपको भी पसंद आएगा। इस गीत में जो शब्दों का चयन किया गया है उसे जब भी आप सुनेंगे तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति आपको होगी। आइए सुनते हैं। प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल, ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल, ओ कामिनी, ओ कामिनी प्रेम विशेष करे। यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, हम भ्रमर नहीं उस यौवन के, हम भ्रमर नहीं उस यौवन के, हम याचक है मन उपवन के। हम भाव पुष्प करते अर्पण, साकार करो सपने मन के। मनमोहिनी, मनमोहिनी मन में प्रवेश करे। यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करे तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, नमस्ते, मैं रश्मि भागोदे
आज मैं जो गाना गाने वाली हूँ उसे साहिर जी ने लिखा है और खयाम जी ने संगीत दिया है। ये 1976 की फिल्म कभी कभी का गाना है। इसी साल हमारी शादी हुई थी और इस गाने के साथ मेरे बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इस गाने में कवि अपने जीवन साथी के बारे में बड़ी ही खूबसूरती से बयान करता है, बताता है। वो कहता है कि मेरा जीवन साथी सिर्फ मेरे लिए ही बना है और मेरे लिए ही सितारों से ज़मीं पर आया है और मैं इसे जीवन भर प्यार करता रहूं। ये गाना हम दोनों को बहुत ही पसंद है। हम इसे हमेशा सुनते रहते हैं और मैं इसे हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। लीजिए आप भी सुनिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया
नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना के इस मंच पर ये शाम हम 1970s से 80s के कुछ गाने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें से मैंने एक गाना चुना हूं जो है, ऐसे चल रही है गाना, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। ये जो गीत है ये फिल्म हवस 1974 में बनाया हुआ फिल्म का गीत है। इस फिल्म का मौसीकी यानी म्यूजिक दिया हुआ है उषा खन्ना जी ने, और सॉन्ग राइटर लिरिसिस्ट है सावन कुमार जी। तो ये गाना मुझे इसलिए पसंद है कि आप बेसिकली जो फिल्म की म्यूजिक जो हिसाब से लिरिक्स के साथ मैच किया हुआ है, फिट किया हुआ है, वो इतना सिंपल है। अभी ऐसे कहते हैं कि ये जो गाना है एक जिल्टेड लव के गाना है, यानी लव में कुछ फेलियर या लव में बैक स्टेप लिए हुए, उसके वजह से ये गाना बनाया हुआ है वो सर्कमस्टेंस में। लेकिन मुझे तो ये गाना इसलिए पसंद है कि इसकी जो सिंपल म्यूजिक और वन ऑफ द मोर पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ मोहम्मद रफ़ी, जो आप बोलेंगे तो सही माने में लेसर नोन मूवीज, जो हवस वगैरह जो है लेसर नोन मूवीज, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है उषा खन्ना जी की, वो लेसर नोन मूवीज यानी कम जानकारी वाली मूवी की फिल्म ये जो है म्यूजिक डायरेक्शन किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कम से कम 200 फिल्मों की म्यूजिक डायरेक्शन किए हुए हैं। और उनकी जो शुरुआत थी वो दिल देखे देखो से स्टार्ट हुआ था। तो मतलब पॉपुलैरिटी चार्ट में भी उनका जो है एज अ लेडी म्यूजिक डायरेक्टर काफ़ी हद तक ऊंचा है, और काफ़ी हद तक नाम उनका भी बहुत सा रोशन हुआ है। तो मैं आपको पेश कर रहा हूँ ये गाना आपके लिए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों में। समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। हमको दुनिया में समझना ना सनम आज के बाद, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में।
फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगे अपने साजन की। घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगे अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम। आज के बाद तेरी गलियों में। Thank you. Hi everyone, I'm Lolita here, and for this theme of 1970s song, I have taken the song Dam Marudam from the movie Hare Krishna Hare Ram. I have chosen this song because I'm a very big fan of Asha Bhosle ji and R.D. Burman. They together have made so many super hit songs. The era 1970s and 80s were excellent with many songs, but I chose this one because this song also has a very interesting story behind it. Once when Burman sir was in Nepal, he in one of the monasteries, early in the morning when they took the ball and the stick and they made the sound, right then he got the idea of this song. So the came before the lyrics and the song existed. So after coming back to Bombay, and he expressed his thoughts, a beautiful song like Dam Marudam was created, and it became a super duper hit. It's way ahead of the music, is way ahead of its generation, and it's liked by both the new generation and the old, and that's why I have chosen this. I hope you like it. Thank you. Dam Marudam मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, दम मारदम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दम मारदम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम।
कैसा लगा आज का ये एपिसोड? सेंसेशनल बॉलीवुड हिट्स ऑफ 70s, हर एक के गाने हो गए, हर एक सिंगर्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाने गाए और आपने उसका आनंद उठाया। मज़े की बात यह है कि जैसे कि मैंने जो गाना गाया था फारूक शेख के बारे में, जो मैंने बोला था, और उसी के बाद इमीडिएट निर्मला जी ने जो गाना गाया था वो नूरी फिल्म जिसमें फारूक शेख था, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम फारूक शेख के साथ मिल गया क्योंकि मैं स्टिल फोटोग्राफर था और हमारी दोस्ती बन गई। फिर आगे जाके हम लोगों ने बहुत सारे, उसने अपने कुछ काम मेरे को दिए, फोटोग्राफी के, डिज़ाइनिंग के बहुत सारे काम दिए, हमारी दोस्ती बनती रहेगी। और बाद में बाज़ार में भी वो मिला, बाज़ार फिल्म में। बस तो यही तो बात है, मज़े की बात है कि ये जो चोरी चोरी चुपके चुपके गाना था, वो गाना, सिर्फ वो गाना और एक सीक्वेंस था उसका, वो सिर्फ हम लोगों ने भदरवा में जो शूटिंग किया था ना, उधर नहीं हुआ था। मिस कश्मीर में हम लोग गए, जम्मू से ऊपर जाना पड़ता था, भदरवा करके एक गांव था, बहुत ही ऊपर था, तो उधर हम लोगों ने वो शूटिंग किया था नूरी का। लेकिन पूरी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर उधर हुई थी, सिर्फ चोरी चोरी चुपके चुपके ये गाना और जो एक उसके ऊपर वो जो भरत कपूर रैप करने जाता है वो सीक्वेंस था, वो सीक्वेंस और गाना यश जी ने स्टूडियो, राजकमल स्टूडियो, वी शांताराम का स्टूडियो, वहाँ सेट लगाया था उसी टाइप के घर और उसी टाइप का वो, और उधर वो गाना शूट किया था और वो सीक्वेंस शूट किया था। लेकिन लगता था कि वो उधर ही पूरी शूटिंग हुई थी भदरवा की, सिर्फ 2 सीक्वेंस गाना और वो सीक्वेंस छोड़ के बाकी सब पूरा भदरवा, कश्मीर, जम्मू में हम लोगों ने वो शूटिंग किया। बस यही कहना चाहता था। बाकी आगे भी हम लोग ऐसे ही अलग अलग एपिसोड्स बनाते रहेंगे, अलग अलग थीम्स लेकर आते रहेंगे और हमारे सिंगर्स गाते रहेंगे। तो कैसा लगा ये एपिसोड? मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारा ये स्वर साधना कराओके ग्रुप चैनल आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहिए। उनको भी बोलिए कि सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते रहेंगे, हमको आनंद मिलेगा उससे। बस यही इच्छा है। तब तक के लिए धन्यवाद।